जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने अभी तक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। तो इंडिकेटर्स तीन तरह के थे, नेचुरल, सिंथेटिक और लेबोरेटरी इंडिकेटर और ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एसिड। एसिड क्या होते हैं आज हमने ये पढ़ना है। तो एसिड जो है इसके बारे में हमने पढ़ना है, एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। तो एसिड जो है ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ये, तो जो कि H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या रहती है, और ये इसको थोड़ा समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसको किस तरीके से पढ़ना है कि इसकी डेफिनेशन है सब्सटेंसेस जो कि रिलीज़ करें, विच रिलीज़ H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है, कहाँ रिलीज़ करते हैं ये बच्चों बात बहुत ज़रूरी है। ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वाटर के अंदर, आप ऐसे बोल सकते हैं, वाटर को यहाँ पर एक्वस बोला गया है कि जब इनको पानी में, वाटर में एसिड को ऐड करो तो ये वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे, क्या रिलीज़ करेंगे, H पॉजिटिव आयन। ये इनकी यहाँ पर डेफिनेशन रहती है। तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस है जो रिलीज़ करते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, तो ये बात तो ठीक है कि जो एसिड्स थे इनका मेन काम था रिलीज़ करना, क्या रिलीज़ करना, रिलीज़ क्या करना, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। लेकिन ये कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। अच्छा अब सुनिए ज़रा, एसिड के जो टाइप्स है ना, दो तरह के हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड दो तरह के हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा जो है वो है बच्चों वीक एसिड। दूसरा क्या है, वीक एसिड। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। ये एसिड के बच्चों टाइप है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ये रिलीज़ करते हैं लार्ज एक्सटेंट में, ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं। सारे के सारे जितने भी एसिड के पास H पॉजिटिव आयन है वो सभी वाटर के अंदर रिलीज़ करते हैं। वीक एसिड में एक्सटेंट जो है, मात्रा जो है H पॉजिटिव आयन के रिलीज़ करने की वो कम होती है। ये डिफरेंस है सिर्फ। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बच्चों, डेफिनेशन सेम की सेम रहेगी, लेकिन ये रिलीज़ करते हैं H पॉजिटिव आयन इन लार्ज एक्सटेंट, इन लार्ज एक्सटेंट, ज़्यादा मात्रा में एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ करते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो HCl को यहाँ बोला गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद और कौन कौन से एसिड है यहाँ पर देखिए, H2SO4, H2SO4 को बच्चों बोलते क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखिए स्टूडेंट्स, HNO3, और HNO3 को बोलते क्या है स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो ये बच्चों मैंने अभी तक तीन एसिड के नाम लिखे, HCl, H2SO4, HNO3। ये HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड। तो इनको बच्चों ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कैसे करते हैं यहाँ पर ये देखना। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर ले रखा है, मेरे पास सॉल्वेंट है ये। तो जब मैं अब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब H2O है, वाटर है, ठीक है। और वाटर के पास भी दो तरीके के आयन्स होते हैं। वाटर जो है उसके पास एक H पॉजिटिव आयन होता है और एक OH नेगेटिव आयन होता है। ये बात ध्यान रखना कि जो वाटर है H2O है, ये देखो ये एक H है, O
H, मतलब 2 H है, 1 ऑक्सीजन है। अब ये H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से इसे बोला H पॉजिटिव आयन और ये है OH नेगेटिव आयन। तो जब हम क्या करते हैं, वाटर में क्या ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं। एसिड कौन सा ऐड कर दिया, HCl। तो जैसे ही अब HCl आप वाटर में ऐड करेंगे तो HCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। HCl क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। H और Cl का जो H जो है ये अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। तो H पे पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखना ज़रा। जब हम इसको लिखते कैसे हैं कि ये HCl हमारे पास, HCl। तो HCl को जैसे ही आपने किस में डाला, वाटर में, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और ब्रैकेट में लिखे AQ। AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब HCl को आपने पानी में डाल दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो होगा क्या, जैसे ही वाटर में ये ऐड किया तो HCl जो है यहाँ पर वाटर में, एक तो आपको मिलेगा H पॉजिटिव में अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे, आयन्स हो जाएंगे। मतलब पहले तो आयन्स थे वाटर के, एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन। जब एसिड डाल दिया तो 2 आयन और हो गए। कौन सा, एक हो गया H पॉजिटिव और एक हो गया Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब 4 आयन हो गए, एक तो H पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक ये H पॉजिटिव और एक ये OH नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए। तो जैसे ही आपने HCl को पानी में डाला तो ये बीच में से टूट गया, ऐसे बोल सकते हो आप। तो H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, लेकिन ये H पॉजिटिव पानी के अंदर ही है, तो पानी के अंदर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे AQ, मतलब एक्वस पानी में ही है, प्लस ये Cl और Cl पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इसको भी ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे AQ, इस तरीके से। और एक बच्चों इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे कि HCl को आपने पानी में डाला तो प्लस आपने इसको किस में ऐड किया, वाटर में ऐड किया। तो वाटर में ऐड किया तो आपको पता है HCl जो है ये H पॉजिटिव आयन, ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अगर H पॉजिटिव आयन वाटर को पकड़ाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पर H2 है। अब एक H और मिल गया तो H कितने हो गए, 3 हो गए और एक ऑक्सीजन है। तो H पॉजिटिव आया ना, तो इस वाटर में भी चार्ज क्या आ जाएगा, ये जो जब H पॉजिटिव ये वाटर ले लेगा तो बनेगा क्या, H3O और चार्ज क्या आ जाएगा इस पर पॉजिटिव प्लस में, और ये Cl जो है Cl पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। बच्चों ये जो H3O पॉजिटिव है और ये जो H पॉजिटिव एक्वस है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन H3O पॉजिटिव का को बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे तो आप H पॉजिटिव लें, चाहे तो आप ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है ये लिख लें, चाहे नीचे वाली, दोनों ही सेम है, दोनों ही यही बताती हैं कि यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन और ये H3O पॉजिटिव आयन का मतलब दोनों का सेम है, बस ये है कि इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो आपकी मर्ज़ी आप इसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं। तो जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आप इसको कैसे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये है H2SO4। तो अगर आप इसको ब्रैकेट लगाकर AQ लिख दें, मतलब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन इसने दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिलीज़ करने हैं। तो आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डालेंगे तो क्या रिलीज़ करेगा, H पॉजिटिव। अब इसके H है कितने, H पॉजिटिव रिलीज कर, लेकिन H है कितने, 2 हैं। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो कितने H पॉजिटिव आयन आए, 2 H पॉजिटिव आयन आए, तो बीच में चार्ज आएगा प्लस। अब आपको पता है बच्चों SO4 सल्फेट बोलते हैं, SO4 पे कितना चार्ज होता है, SO4 पे चार्ज होता है -2, SO4 पे चार्ज क्या होता है, -2। और इसके साथ इनके साथ ब्रैकेट में AQ लिखना मत भूलें, क्योंकि ये सल्फेट आयन भी पानी के अंदर होगा और ये H पॉजिटिव आयन भी पानी के अंदर होगा। अगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर एक H पे पॉजिटिव चार्ज है तो 2 H पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2। अगर एक H पे +1 चार्ज है तो 2 पे +2 चार्ज हो जाएगा। इसी तरह SO4 पूरे पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2। तो ये बच्चों आयन्स होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से अगर हम नाइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लें, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों। जब इसको वाटर में डाला, AQ लिखा, तो इसके पास तो एक ही H है, तो ये H पॉजिटिव आयन कहाँ रिलीज़ करेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे AQ पानी के अंदर, प्लस NO3 है नाइट्रेट आयन, NO3 पे चार्ज किया जाएगा माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे AQ। तो ये बच्चों आपके
स्ट्रॉन्ग एसिड है जो रिलीज़ करते हैं H पॉजिटिव आयन लार्ज एक्सटेंट में। 3 आपको एसिड बताए, एक HCl, एक H2SO4 और एक HNO3। और भी बच्चों बहुत सारे एसिड होते हैं, लेकिन वही हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करने हैं। अब बच्चों बात करते हैं वीक एसिड की। अब वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो कि रिलीज़ करेंगे H पॉजिटिव आयन, लेकिन लार्ज एक्सटेंट में नहीं, स्मॉल एक्सटेंट में। रिलीज़ H पॉजिटिव आयन इन स्मॉल एक्सटेंट, आप ऐसे बोल सकते हैं। और करेंगे कहाँ? पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वीक एसिड कौन कौन से होते हैं बच्चों? वीक एसिड होता है सबसे पहले कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या है इसका? H2CO3। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। और बच्चों कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर C एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन, फिर इस तरीके से 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है, इसके 2 नाम है। पहला है इथेनोइक एसिड और दूसरा नाम है बच्चों इसका एसिटिक एसिड। और बच्चों इसे विनेगर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विनेगर, सिरका जो होता है। तो तीसरा बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCOOH। इसका नाम है बच्चों मिथेनोइक एसिड। जब कोई आपको एंट स्टिंग जो होती है उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है जब वो काटती है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे लिखेंगे? जैसे मेरे पास ये यहाँ पर है CH3COOH। अब ये इथेनोइक एसिड है, अब मुझे इसको पानी में डालना है, तो पानी में डालना है तो ब्रैकेट में लिख दूंगा AQ। अब बच्चों यहाँ पर ये एक 3 H ये रहे, एक H ये रहा, लेकिन हम कौन सा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेंगे? ये वाला जो H इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, वही H आयन निकलेगा। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेंगे, ये वाले H कार्बन के साथ ही रहेंगे, सिर्फ एक ही H रिलीज़ होगा। अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होगा तो इस पूरे में चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव किस पे आएगा? CH3COO, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखेंगे AQ प्लस, और H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? AQ। तो इसे बोलते हैं बच्चों, ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड मैंने अभी नाम बताया था, तो इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। ये पानी के अंदर ही है। ये कौन सा आयन है? एसीटेट आयन। और ये कौन सा आयन है? H पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब इस एसिड ने भी H पॉजिटिव आयन रिलीज़ किया, तो लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में रिलीज़ करते हैं, तो ये है वीक एसिड। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड 3 थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड आपके पास भी 3 है, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, और ये तीसरा है मिथेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट एसिड का जो टॉपिक है इसको आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर में बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम।